Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study one theorem which is based on linear dependence. So the statement is, let V be a vector space, then first statement, the set containing V is linearly dependent if and only if V is equal to 0. Second, the set V1, V2 is LD if and only if V1 and V2 are collinear. And third, the set V1, V2, V3 is LD if and only if V1, V2, V3 are coplanar. So this theorem is important while solving some examples in which we have to determine whether it is LD or LI, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो चेक करने के लिए ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम. सो फर्स्ट पार्ट लिया है. सो लेट द सेट V इज LD एंड दिखाना है कि V इज इक्वल टू 0. सो वी हैव कंसिडर्ड लेट द सेट V इज LD. अभी V को 0 बताना है. सो कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा V इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे LD लिखा है, मीन्स ये जो सेट है वो LD है, मीन्स जो यहाँ पे स्केलर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा. सो यहाँ पे अल्फ़ा इज़ अ स्केलर एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, एंड इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय की कंडीशन यहाँ पे देनी चाहिए. ओके, एंड दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय V इज़ इक्वल टू 0. अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है. दिस will imply that V is equal to 0. एंड यहाँ पे if and only if की कंडीशन थी, मीन्स अगर ये होल्ड होता है मीन्स वी हैव टू शो दैट V is equals to 0 and if V is equals to 0 then we have to show that the set V is LD. सो implied and implied by की कंडीशन यहाँ पे दे के हमने ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व कर लिया है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट. So let V1, V2 is LD and we have to show that V1 and V2 क्या है, कोलिनियर है. अभी कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मीन्स वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, वो दिखाना है. सो उसके लिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर किया अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे जो है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ये क्या स्केलर्स है एंड दे आर नॉट ऑल 0. ओके, जैसे कि क्योंकि हमने यहाँ पे LD लिखा है, सो वी हैव रिटन हियर नॉट ऑल 0. ओके, आप देख सकते हैं लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन में. सो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फ़ा 1 इज़ नॉन ज़ीरो. ओके, सो अल्फ़ा 1 V1 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 V2. ये टर्म को उस साइड ट्रांसफ़र कर लिया. ओके, सो अभी दिखाना है कि वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर. सो V1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे. सो माइनस ऑफ अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा 1 आ जाएगा. ओके, V2. सो यही तो दिखाना था, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, मीन्स ये सेट जो है कंटेनिंग V1 एंड V2 ये क्या बन गया, कोलिनियर. सो यहाँ पे लिखेंगे, सो ये वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. This implies that V1 and V2 are collinear. So अभी if and only if की कंडीशन है. फर्स्ट पार्ट इसमें दिखा लिया कि कोलिनियर है. अभी we have to prove the converse part. So conversely, let V1 and V2 are collinear means one vector is scalar multiple of another. वही लिखा है V1 is equal to alpha V2. So अभी LD बताना है, मीन्स ऑल स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो, वो दिखाना है. सो ये वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे. दिस विल इम्प्लाई V1 माइनस अल्फ़ा V2 इज़ इक्वल टू 0. एंड अभी ये क्या हो गया, दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना. यहाँ पे स्केलर होना चाहिए. सो यहाँ पे क्या है, 1 है एंड 1 स्केलर है. ओके, एंड यहाँ पे भी. सो V1 माइनस अल्फ़ा V2 इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखो LD दिखाने के लिए हमको एक प्रूफ करना पड़ता है कि ऑल स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो. सो यहाँ पे जो है स्केलर ये नॉन ज़ीरो है ना, सो मिल गया.
one scalar is non-zero. So therefore the set v1 v2 is LD. ओके, सो अभी थर्ड देखते हैं. सो इसमें क्या दिखाना है? द सेट v1 v2 v3 इज LD इफ एंड ओनली इफ v1 v2 v3 आर कोप्लेनर. अभी कोप्लेनर का मतलब है मीन्स v1 कैन बी रिटन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3. मीन्स वन वेक्टर कैन बी रिटन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, देन वी कैन से दैट दोज वेक्टर्स आर कोप्लेनर. सो देखते हैं. लेट द सेट v1 v2 v3 क्या है? LD है. सो लीनियर डिपेंडेंट है मीन्स देयर एग्जिस्ट स्केलार्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तीन वेक्टर्स है, सो तीन स्केलार्स आएंगे विथ एटलीस्ट वन स्केलार इज नॉन जीरो. लीनियर डिपेंडेंस के डेफिनेशन में ही आता है कि जो स्केलार्स होते हैं दे आर नॉट ऑल जीरो. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्केलार विच इज़ नॉन जीरो. ओके, सो अल्फा 1 पहले कंसिडर करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3. सो वही कंसिडर किया है यहाँ पे. एंड एक स्केलार को नॉन ज़ीरो पकड़ रहे हैं यहाँ पे, अल्फा 1 को नॉन ज़ीरो पकड़ रहे हैं. ओके, अल्फा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर अल्फा 1 v1 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फा 2 v2 माइनस अल्फा 3 v3. सो v1 की वैल्यू निकालते हैं. सो अल्फा 1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, सो यहाँ पे अल्फा 1 डिनोमिनेटर में है एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? v1 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 टाइम्स v2 प्लस माइनस अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 टाइम्स v3. ओके, दैट इज़ v1 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3. वही तो दिखाना था. वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. दिस इम्प्लाइज डैट v1 v2 एंड v3 क्या है? कोप्लेनर है. अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमको ये सपोज करना पड़ेगा v1 v2 v3 कोप्लेनर है एंड वी हैव टू शो दैट दिस सेट कंटेनिंग v1 v2 v3 इज LD. सो यहाँ पे कॉन्वर्सली लिखा है सपोज v1 v2 एंड v3 आर कोप्लेनर, दैट इज वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. v1 इज इक्वल टू अल्फा v2 प्लस बीटा v3. एंड अभी ये पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. सो v1 माइनस अल्फा v2 माइनस बीटा v3 इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है मीन्स 1 है. सो वही 1 लिखा एंड रेस्ट ऑफ इट एज इट इज़. सो अभी ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है ना v1 v2 v3 का. एंड ये जो है ये स्केलार है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा. एंड यहाँ पे ये जो स्केलार है यहाँ पे दिस इज़ नॉन ज़ीरो. सो वही दिखाना था हमको LD प्रूफ करने के लिए. एक तो भी स्केलार नॉन ज़ीरो होना चाहिए एंड यहाँ पे हमको मिल रहा है वन ऑफ दीज स्केलार्स इज़ नॉन ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1. देयरफॉर दिस सेट कंटेनिंग v1 v2 v3 इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. सो ये हो गई थ्योरम. सो नाउ देयर आर सम रिमार्क्स बेस्ड ऑन लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस. So first remark is any set containing zero vector is LD. अगर कोई सेट में ज़ीरो आता है then it will be linearly dependent set. Second remark is if the set containing v1 v2 up to vn is Li and v does not belongs to linear span of v1 v2 up to vn, then the set containing v and v1 up to vn will be Li. अगर ये सेट Li है एंड v डज नॉट बिलोंग्स टू ये लीनियर स्पैन ऑफ v1 अप टू vn, देन अगर हम v को इस सेट में मिला देंगे देन दैट सेट विल ऑल्सो बी Li. थर्ड रिमार्क इज एनी सबसेट ऑफ Li सेट इज ऑल्सो Li. अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी Li होगा. फोर्थ इज एनी सुपरसेट ऑफ LD इज ऑल्सो LD. Okay, and fifth is vectors x1 x2 x3 y1 y2 y3 and z1 z2 z3 in R3 में जो एलिमेंट्स आते हैं या वेक्टर्स आते हैं वो 3 टपल में होते हैं. ओके, these vectors are Li if and only if
determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 is non-zero, मीन्स इसकी जो भी वैल्यू आएंगी ना वो नॉन ज़ीरो अगर आई देन वी कैन से दैट दीज वेक्टर्स आर एल.आई. और अगर ये वेक्टर्स एल.आई. है देन वी कैन से दैट दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो. ओके, अभी ये जो फिफ्थ रिमार्क है उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. So now the problem is show that the set of vectors 2i minus i, 2i minus 1i and 1, 2, 3 are li in V3 over R. So इसका एक सेट, ये जो वेक्टर्स है उसका एक सेट कंसिडर किया S is equal to these vectors, वो लिख लिया उसमें. Now we have considered a linear combination and यहाँ पे A, B and C जो है वो स्केलर्स है. A को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे B को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे C को. सो ये वाली स्टेप मिल जाएंगी. देन अभी जो ये फर्स्ट कंपोनेंट्स है उनको एक साथ लिखेंगे. सो 2a प्लस 2bi प्लस c, ai माइनस b प्लस 2c माइनस ai प्लस bi प्लस 3c. एंड अभी ज़ीरो को 3 टपल में कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0. सो नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट कंपोनेंट वाइज. Means first component will equate to first component of this. Okay, so 2a plus 2bi plus c is equal to 0, ai minus b plus 2c is equal to 0 and minus ai plus bi plus 3c is equal to 0. अभी इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं अभी. सो अभी a, b एंड c के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिख लिए यहाँ पे. अभी यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है? 2, b का 2i, c का 1 है, वैसे पूरा लिख लिया यहाँ पे. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट इट्स वैल्यू 3 माइनस 5i विच इज़ नॉन ज़ीरो. डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आई इम्प्लाइज द गिवन वेक्टर्स जो है वो li है. ओके, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रिमार्क. सो देयरफॉर b इज li. So friends, this was all about linear independence and dependence. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.